धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी। सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः कस्मात् भयं योगिनः। सबको सादर नमस्ते। ये श्लोक जो आपने अभी सुना ये भर्तृहरि जी ने लिखा है। जैसा कि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, इनके कुछ श्लोक बहुत सरल शब्दों में, वेरी सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हमें ऊंचे आध्यात्मिक विचार देते हैं, हमें स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए आगे बढ़ाते हैं और हमारा विवेक और वैराग्य भी बढ़ाते हैं। हम सांसारिक व्यक्तियों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन हो, एक ऐसा संग्रह हो इस तरह के इंस्पिरेशनल थॉट्स का, चाहे वे भजन हों, श्लोक, मंत्र, इवन प्रेरक वाक्य ही हों, क्योंकि हम लोग संसार के बहुत से विषयों में अपने मन को उलझाए रखते हैं और हमारे लिए ग्राउंडिंग, एवरी वंस इन अ वाइल ग्राउंडेडनेस हमें फील करनी बहुत आवश्यक है। तो जैसे एक हमें स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड मिल जाता है इन आध्यात्मिक विचारों की वजह से, जैसे पेड़ की जड़ें जितना मर्जी ऊंचा या बड़ा पेड़ हो, जड़ें उसे ज़मीन में अच्छे से बनाए रखती हैं, उसी तरह इस तरह के थॉट्स, इस तरह के विचार, इस तरह के भजन अगर हमारे मन में हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट हिस्सा बने रहें तो हम संसार के पाथ पर ठीक से बने रहते हैं और हमारा बिना कहीं जाए ही सत्संग भी हो जाता है इन द कंपनी ऑफ गुड थॉट्स। तो इस श्लोक में व्याख्या की गई है कुटुंब की। कुटुंब मीन्स परिवार, फैमिली। कुटुंब किसे कहते हैं? अब परिवार कहते हैं संबंधों के एक समूह को। A family comprises of a group of relationships. अलग अलग व्यक्तियों के साथ हम ये रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करते हैं। माँ का रिलेशनशिप किसी एक सर्टन व्यक्ति के साथ है, भाई का रिलेशनशिप किसी एक सर्टन व्यक्ति के साथ है, मित्र कोई एक सर्टन व्यक्ति है। तो रिलेशनशिप्स आर डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट पीपल। छोटा सा प्रॉब्लम या इशू इस रिलेशनशिप्स के सिनेरियो में ये है कि पीपल, ह्यूमन बीइंग्स, हैव देयर लिमिटेशंस। Being a human in itself is a limitation. Human beings are temporary. कोई भी व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, उसका जीवन कितना ही अच्छा हो, हमारा संबंध किसी व्यक्ति के साथ कितना ही अच्छा हो, इट इज़ टेम्परेरी। वो व्यक्ति भी टेम्परेरी हैं, हम भी टेम्परेरी हैं और उसके कारण वो रिलेशनशिप, वो संबंध भी टेम्परेरी है। It will not last forever and ever. दूसरी बात, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स अपने संस्कारों की वजह से सीमित हैं।
हमारे पिछले जन्मों में अक्यूमुलेटेड जो भी संस्कार हैं उनके बेसिस पर हमारे इस जन्म के एक्शंस, कर्म और बिहेवियर्स देखे जाते हैं। हमारी पर्सनालिटी उन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है और हमारे एक्शंस, बिहेवियर्स, पर्सनालिटी पर हमारी रिलेशनशिप्स बहुत डिपेंड करती हैं। इस वजह से संस्कारों की सीमाएं हमारे संबंधों में भी आ जाती हैं। हमारे कुटुंब में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारी फ्रेंड्स के साथ, सोशल सर्कल्स के साथ रिलेशनशिप्स में वो सब सीमाएं आ जाती हैं। तो इस श्लोक में कहा गया, एक पॉसिबिलिटी दी गई, एक विचार दिया गया कि व्हाट इफ हम ये संबंध लोगों के साथ ना बनाकर, व्यक्तियों के साथ ना बनाकर किसी ऐसी चीज़ के साथ बनाएं जिसमें ये सीमाएं ना हों। भर्तृहरि जी ने कहा कि हम कुछ गुणों के साथ ये संबंध बनाएं, कुछ क्वालिटीज़ के साथ ये संबंध बनाएं, जो क्वालिटीज़ हमारा लंबे समय तक साथ दें, हमारे जीवन को बेटर बनाएं और हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकें। आफ्टर ऑल फैमिलीज़, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, इन सब का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस हमारी लाइफ में क्या है कि हमारा जीवन बेटर बने, हमें जब भी आवश्यकता हो तो हम अपनी फैमिलीज़ का, अपने सोशल सर्कल का सहारा ले सकें। तो ये क्वालिटीज़, ये डिवाइन क्वालिटीज़ कुछ अगर हमारे अंदर हों जिनमें ह्यूमन बीइंग्स वाली लिमिटेशंस ना हों, तो हो सकता है हमारा जीवन एक्चुअली एक सुपीरियर लेवल का हो सके। और ह्यूमन बीइंग्स के साथ तो गारंटी नहीं है, पर अगर ये क्वालिटीज़ हमारे जीवन में एक्चुअली एज अ फैमिली आ जाएं तो दे आर गारंटीड टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड कीप अस ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी दैट वी वर इंटेंडेड फॉर। तो आइए देखें ये क्वालिटीज़ क्या बताई गई। सबसे पहली धैर्य। धैर्य यस्य पिता, पेशेंस। पेशेंस की क्वालिटी हमारे पिता के समान हो हमारी लाइफ में। क्षमा, फॉरगिवनेस, हमारी जननी हो, हमारी माता हो। शांतिश्चिरम गेहिनी, हमारा लाइफ पार्टनर पीस, शांति हो। Who do we want to spend our life with? Peace. सत्यम मित्रमिदम, सत्य हमारा मित्र हो। कोई पूछे आपके मित्र कौन है तो हम कह सकें सत्य मेरा मित्र है, ट्रूथ, ऑनेस्टी। दया च भगिनी, काइंडनेस, कंपैशन, हमारी बहन हो। भ्राता, भाई कौन हो? मन का संयम, मेंटल स्ट्रेंथ, कंट्रोल ओवर आवर माइंड। और साथ ही रिलेशनशिप्स के साथ साथ हमारी वर्ल्डली नीड्स भी ऐसी हों, इसी तरह की हों। आगे कहा शय्या भूमि तलम, हमारी शय्या, हमारा बिस्तर, हमारे सोने का स्थान भूमि हो। हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हो, हम किसी भी हार्डशिप में आराम से, चैन से सो सकें। दिशो अपि वसनम, दिशाएं ही हमारे वस्त्र हों। हमारी क्लोथिंग की डिज़ायर्स, वांट्स कम हो जाएं। इमेजिन कीजिए ऐसा जीवन जिसमें लोगों की क्लोथ्स की डिज़ायर्स और वांट्स ना हो, कितनी आसान हो जाए लाइफ। ज्ञान का अमृत ही हमारा भोजन हो। हम कह सकें नॉलेज गेन करना हमारा भोजन हो। हम कह सकें टुडे आई लर्नड अ लॉट, आज तो पेट भर गया। हेते यस्य कुटुंबिनो, जिसके ऐसे कुटुंबी जन हो, जिसकी ऐसी फैमिली हो। वद सखे, तो बताओ हे मित्र, कस्मात् भयम योगिना, ऐसे व्यक्ति को किस चीज़ का भय होगा? उसका जीवन तो योगियों जैसा जीवन हो जाएगा। हो सकता है इनमें से कुछ क्वालिटीज़, इनमें से कुछ गुण आप अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हों और आपके जीवन में ऑलरेडी ऊंचे स्तर के हों, बट दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट जर्नी। वी हैव टू रिमेंबर टू मेक दीज क्वालिटीज़ a very important part of our life.
तो इन क्वालिटीज़ को इस श्लोक में एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः कस्मात् भयं योगिनः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीय मामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीय मामृता उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीय मामृता। जिस जिसने है ओम को ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। जिस जिसने है ओम को ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में सांसों के बहते धारे में ओम का नाम दिए जैसा ओम का नाम दिए जैसा
मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। कुछ तेरा ना मेरा अपना, यह जग झूठा है एक सपना। कुछ तेरा ना मेरा अपना, यह जग झूठा है एक सपना। जग माया के चौबारे में, जग माया के चौबारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। कोई ना किसी का इस दुनिया में, ओम ही सबकी बाहें थामे। कोई ना किसी का इस दुनिया में, ओम ही सबकी बाहें थामे। बिन चंदा के पथवारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। सबको सादर नमस्ते। आज यह हमारा थर्ड सेशन है, तीसरा सेशन है। हमने जनवरी 26 से शुरू किया था। तो जो दो टॉपिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं 2-3 मिनट में उसको समराइज़ करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद हम आज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने उपासना काल के बारे में बात की थी कि उपासना क्या है, उपासना किसे कहते हैं। आज कुछ लोग मुझे लगता है नए भी हैं, इसलिए मैं उपासना का डिक्शनरी मीनिंग भी आपको बता देता हूँ। उप का अर्थ है पास, आसन का मतलब है बैठना। उप आसन, उपासना। आप जो चश्मा पहनते हैं उसको बोलते हैं उपनयन। जो नयन के पास हो, जो आंखों के पास हो, उसको उपनयन बोलते हैं। तो परम पिता परमात्मा के पास बैठने को उपासना बोलते हैं।
वैसे तो उपासना किसी के भी पास बैठने को बोलते हैं, लेकिन विषय हमारा परमात्मा की उपासना है। जैसे हमने पहले यज्ञ में भी बताया, उपासना तो हम सबकी करते हैं, हम एक दूसरे की करते हैं, धन की करते हैं, हम अन्य वस्तुओं की उपासना करते हैं, लेकिन यहाँ उपासना से भाव परमात्मा की और ईश्वर की उपासना से है। तो हमने यह डिस्कस किया था कि उपासना क्या है और उपासना किसकी करनी चाहिए। उपासना ईश्वर की करनी चाहिए। उपासना की विधि क्या है, उपासना का प्रोसीजर क्या है, इस पर भी हमने चिंतन किया था। उपासना की एक विधि जिसको हम जप कहते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने जप के 3 विभागों के बारे में भी बात की थी। पहला है किसी भी मंत्र या शब्द को लेकर उस मंत्र या शब्द के बारे में पहले उसका उच्चारण करना, तदुपरांत उस शब्द या मंत्र के अर्थ के बारे में विचार करना, और जो लास्ट स्टेप है उसको बोलते हुए और उसके अर्थ के बारे में विचार करते हुए ईश्वर को समर्पित करना, ईश्वर में स्वयं को समर्पित रखना, ईश्वर के भाव में बने रहना। हमने समर्पण का उदाहरण लिया था बहुत पहले, जब चोर डाकू समर्पण किया करते थे तो वो लॉ इन्फोर्समेंट को क्या कहते थे कि नाउ वी विल लिव अकॉर्डिंग टू योर डिसिप्लिन, नाउ वी विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय यू। तो वही समर्पण यहाँ ईश्वर के प्रति है, ईश्वर के बनाए हुए नियमों और ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार जीवन को चलाना और उसी सिद्धांतों को फॉलो करते हुए उपासना में अपने भाव को बनाए रखना, यह उपासना की विधि है। और फिर हमने यह भी डिस्कस किया था कि मनुष्य इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ और इंटेलिजेंट प्राणी है, इंटेलिजेंट स्पीशीज है। वह कोई भी कार्य बिना लाभ के नहीं करता। सबसे पहले वही देखता है व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। तो इसलिए हमने उपासना के जो 4 लाभ थे, जो 4 फायदे थे, उनके बारे में भी चिंतन किया था, उनके बारे में भी विचार किया था। वो भी आपको मैं क्विकली एक एक करके बता देता हूँ। पहला जो उपासना का लाभ था वह था विशेष ज्ञान। जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तब स्वयं ईश्वर से हमें विशेष ज्ञान मिलता है। विशेष ज्ञान का यहाँ अर्थ है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बारे में, इस जीवन के बारे में, इस जीवन के पर्पस के बारे में, इस जीवन के उद्देश्य के बारे में और गहन ज्ञान होना, इसको विशेष ज्ञान कहा गया है। दूसरा लाभ था विशेष बल। ईश्वर की उपासना से हमें विशेष बल मिलता है, हमें विशेष शक्ति मिलती है। जैसे आज के मंत्र में श्लोक में निवेदिता जी ने बताया कि जो गुण इन्होंने बताए, शांति बताया, धैर्य बताया, साहस बताया, ये सभी जो गुण हैं, ये गुण आप में तभी आते हैं जब आप ईश्वर की उपासना करते हैं। ये जो विशेष गुण है जो आपको अन्यों के अपेक्षाकृत अधिक बलशाली, अधिक साहसी, अधिक सहनशील बनाते हैं, ये उपासना से ही आते हैं। तीसरा लाभ जो हमने उपासना का डिस्कस किया था वह था विशेष आनंद। के ईश्वर की उपासना से हमें विशेष आनंद मिलता है। इस सांसारिक पदार्थों में भी हमें सुख मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता। सुख और आनंद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। सुख टेम्परेरी होता है, इंटरमिटेंट होता है, सुख में दुख मिला हुआ होता है, लेकिन आनंद कॉन्टिन्यूअस होता है, आनंद लगातार चलता है और आनंद की जो क्वालिटी है वो बहुत सुपीरियर होती है। उसमें कोई भी मिलावट या अडल्ट्रेशन नहीं होती, उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता। तो उपासना से हमें विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा और आखिरी जो हमें लाभ उपासना का मिलता है वह है विशेष गुण। जब भी हम कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हमें एक ही डर होता है कि अगर इसके दोस्त अच्छे नहीं होंगे तो उन दोस्तों में जैसे गुण होंगे इसमें भी वैसे गुण आ जाएंगे। और तो कोई कारण नहीं है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, यही सबसे बड़ा कारण है। तो इसी प्रकार जब हम ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, ईश्वर से मित्रता करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो हम में भी वही गुण आते हैं जो ईश्वर में है। हमें भी ईश्वर के गुण आने आरंभ हो जाते हैं। उसको बोलते हैं ईश्वर के गुणों का अवतरण।
आपने सुना होगा कि जो महापुरुष हुए हैं, जो महान हस्तियाँ इस संसार में होती हैं, ऋषि मुनि योगी, उनको हम ईश्वर का अवतार बोलते हैं। यहाँ अवतार का अर्थ केवल यही है कि उनमें ईश्वर के गुणों का अवतरण होता है। इस ह्यूमन फ्रेम में रहकर जितना भी हम मैक्सिमम ईश्वर के गुणों को ले सकते हैं या ले पाते हैं, वे सब वो ले लेते हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर का अवतार कहा जाता है। इसका कभी भी यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि ईश्वर स्वयं जन्म लेता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, यह वेद मंत्र में भी आया है। इस विषय पर हम फ्यूचर में भी डिस्कशन करेंगे। ईश्वर के बारे में तो हर डिस्कशन में ही कुछ ना कुछ बातें बतानी ही पड़ेगी और बताते रहेंगे। तो ईश्वर जन्म नहीं लेता, ईश्वर का अवतार उसको कहा जाता है जिसमें ईश्वरीय गुण होते हैं, और ईश्वरीय गुण केवल और केवल ईश्वर की उपासना से ही आते हैं और उसके बिना नहीं आ सकते। सांसारिक गुण केवल और केवल संसार की उपासना से आते हैं, उसके बिना नहीं आ सकते। हमें बहुत से सांसारिक गुण हैं जो कि संसार की उपासना से हमें आए हैं, लेकिन ईश्वर के गुण ईश्वर की उपासना से आते हैं। तो ये चार जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाभ हैं, ये हमने डिस्कस किए। उसके बाद फर्स्ट डिस्कशन के एंड में हमने ईश्वर के 5 गुणों के बारे में चिंतन किया था। ओम जो शब्द है, अगर आप सत्यार्थ प्रकाश देखें, ईश्वर के 100 नाम या ओम के 100 अर्थ सत्यार्थ प्रकाश में पहले समोल्लास में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखे हैं। ईश्वर के 100 नामों के बारे में लिखा है। तो हमने उसमें से 5 नामों के बारे में आपको बताया था कि ईश्वर के 5 नाम क्या है। हमें पता होना चाहिए कि ईश्वर के क्या क्या नाम। आप में से किसी को जो पहले थे, कोई भी याद है? 5 में से कोई एक याद है तो बताइए। एक था गति, बिल्कुल ठीक बताया मैंने। मीनाक्षी जी आप बताइए। रक्षण, पहला था रक्षण, रक्षा करने वाला, वह परमपिता ही सर्वरक्षक है। ओम का भी जो डिक्शनरी मीनिंग है वह सर्वरक्षक ही है। ओम का डिक्शनरी मीनिंग ही सर्वरक्षक है। तो ईश्वर का पहला गुण या पहला नाम है रक्षण। दूसरा था गति, ईश्वर गति करता भी है और गति करवाता भी है। इस संसार में जितनी गति है सूर्य चंद्र तारों की, वह ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त गति है। दूसरा गुण हमने गति। तीसरा गुण हमने बोला था तेज। तेज का अर्थ यहाँ पे ज्ञान रूपी प्रकाश से लेंगे। तेज का अर्थ है कि ईश्वर में ज्ञान रूपी प्रकाश है, ईश्वर में तेज है। हम यज्ञ में भी कई बार बोलते हैं कि हे तेजोमय परमात्मा, आप में बहुत तेज है, आप हमें भी तेज प्रदान कीजिए। ठीक है, ईश्वर का तीसरा गुण है तेज। चौथा गुण जो हमने ईश्वर के चौथे गुण के बारे में चर्चा की थी वह था प्रीति। ईश्वर सबसे प्रीति करता है, ईश्वर किसी से भी द्वेष नहीं करता। चाहे कोई ईश्वर से द्वेष करे, ईश्वर उससे भी द्वेष नहीं करता। लेकिन हमसे कोई द्वेष करे, हम उससे द्वेष करते हैं। हमसे जो प्रीति करे, हम उससे प्रीति करते हैं। और मैंने आपको बताया था कई बार तो इतने वर्स्ट सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि हमसे कोई प्रीति करता है, हम फिर भी उससे द्वेष करते हैं। लेकिन ईश्वर हमेशा हर एक से प्रीति ही करते हैं। ईश्वर से जो द्वेष करता है उसके लिए भी ऑक्सीजन वैसे ही है हवा में जैसे ईश्वर को प्रेम करने वाले के लिए। ईश्वर कभी किसी से वैर या द्वेष नहीं करते। और पांचवा और आखिरी गुण जो हमने बताया था वह था तृप्ति। ईश्वर का पांचवा गुण है तृप्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। यह उपासना को बार बार करके जब योगी असंप्रज्ञात समाधि में, जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आप बोलते हैं, उसमें पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं ईश्वर साक्षात्कार होने पर, योगी कहता है प्राप्तम प्रापणीयम, पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी बाकी ना रहा और कुछ नहीं चाहिए। और संसार में व्यक्ति क्या बोलता है? अल्पम अस्ति, अल्पम अस्ति, अभी थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है। और एक और भी उपनिषद में आता है न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, कि वित्त बोलते हैं धन को, मटेरियल को, इस सभी जो भी धन से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को, न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, कि वित्त से मनुष्य की कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। यह तो संसार की क्वालिटी है। ईश्वर की क्वालिटी क्या है? प्राप्तम प्रापणीयम, पाना था सो पा लिया। मैं जब इसके बारे में चिंतन कर रहा था, मुझे एक अच्छी डिस्कवरी हुई।
वो ये हुई कि ईश्वर को पाने का अर्थ है कि ईश्वर के प्रति प्रेम होना, आपके मन में ईश्वर के प्रति इच्छा होना कि मुझे ईश्वर चाहिए। और इस संसार को पाने का अर्थ क्या है? इस संसार के प्रति इच्छा होना। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो आत्मा है, जो हम हैं, हमारा एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक बेसिक लक्षण है आत्मा का, जो न्याय दर्शन के प्रथम आने के 10वें सूत्र में उन्होंने कहा है, वह है कि आत्मा का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इच्छा। इच्छा आत्मा का एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप दूर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं तो गलत है। वो एक टेम्परेरी फेज हो सकता है, 5-10 मिनट के लिए किसी आवेश में आके आप बोल सकते हैं, लेकिन आत्मा का तो ये गुण है। जैसे चीनी का गुण मिठास है, ऐसे आत्मा का गुण है इच्छा। एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है आत्मा की इच्छा। अब समस्या क्या है, जब हम सांसारिक इच्छाएं करते हैं और वो इच्छाएं पूरी भी होती हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, धन हो गया, घर हो गया, संतान हो गई, पति पत्नी, ऐश्वर्य, सामान, गाड़ियाँ, जो भी आप जितना भी सोच सकते हैं, वो सारी हम इच्छाएं करते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, और वो इच्छाएं पूरी भी होती हैं, और फिर हमें सुख भी मिलता है। लेकिन सुख और आनंद हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, वो आनंद से इंफीरियर ही होता है। अब कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि इन इच्छाओं को करने में क्या बुराई है? ये इच्छाएं होती हैं, हम इनको पूरा भी कर रहे हैं और ये हमें सुख भी दे रही हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है, तो हमें ये इच्छाएं करते रहना चाहिए। तो ईश्वर की इच्छा क्यों करें जब इन इच्छाओं से हमारा काम चल रहा है? तो एक बहुत बड़ा अंतर यह है, ये जो इच्छाएं हैं, ये जब एक एक करके पूरी होती जाती हैं, ये पूरी तो हो जाती हैं, लेकिन इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये अगली इच्छा उत्पन्न ना हो, उसके लिए आपकी हेल्प करें। आपने एक इच्छा, मैंने इच्छा करी कि मेरे पास ये एक स्पेसिफिक कार चाहिए, ठीक है, वो इच्छा मैंने मेहनत की, खरीदी, पूरी हो गई, लेकिन अब उस कार में ये शक्ति नहीं है कि मुझमें और कोई इच्छा ना रहे, उसको उसके लिए वो मेरी हेल्प करे कि ठीक है अब कार होगी, बस अब मेरी और कोई इच्छा नहीं है। ये इच्छाएं दूसरी इच्छाओं की उत्पत्ति को नहीं रोक पाती। इन इच्छाओं की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है संसारिक इच्छाओं की कि जब भी एक पूरी होती है 3-4 और होती हैं, क्यों नहीं? जब वो पूरी होती हैं 3-4 और होती हैं, तो ये एक कॉन्टिन्यूस साइकिल चलता रहता है। लेकिन जो ईश्वर को पाने की इच्छा है, उसकी सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो यह है कि जब ईश्वर को पाने की इच्छा किसी योगी में, किसी जिज्ञासु में, किसी व्यक्ति में, किसी आत्मा में होती है, तो जब ईश्वर की प्राप्ति या साक्षात्कार या उसका आभास, जो भी अलग अलग शब्द हैं, दर्शन, जो भी हम शब्द यूज करते हैं, जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तब उस साक्षात्कार के बाद बाकी इच्छाओं की मृत्यु हो जाती है और कोई इच्छा ही नहीं रहती। क्योंकि अगर आप और गहराई में जाएं, इच्छा ही क्लेश का कारण है। कोई भी इच्छा क्लेश का कारण है, उससे आपको एक अनरेस्ट तो शुरू हो ही जाता है। ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा और ईश्वर की प्राप्ति के उपरांत आपके मन में और कोई इच्छा ही नहीं रहती, आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वर्ल्डली इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वह इच्छा इन इच्छाओं से बहुत सुपीरियर है और वह इच्छा बाकी सभी टेम्परेरी और यूजलेस, इसलिए कहूँगा कि उस इच्छा के सामने कंपैरिजन में यूजलेस इच्छाओं को समाप्त कर देती है, आपको और कोई इच्छा ही नहीं रहती। तो इसलिए तृप्ति शब्द की चर्चा कर रहे थे, उसमें मैंने आपको ये बताया कि ईश्वर की जब हम उपासना करते हैं तो हमें जो तृप्ति प्राप्त होती है वह संसारिक तृप्ति से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, और उसके बाद हम और किसी चीज़ में तृप्ति नहीं ढूंढते। लेकिन जब हम सांसारिक तृप्तियाँ प्राप्त करते हैं छोटी छोटी, हम में से बहुत से लोग, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस आर इमिग्रेंट्स, हम यहाँ पे किसी दूसरे देश से आए हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हुए होंगे, तो हमारी जब हम इमिग्रेशन के प्रोसेस में थे, शायद सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं, इसी से हमारी तृप्ति हो जाएगी। तो आते ही क्या पता लगा कि ये तो बिल्कुल भी तृप्ति नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, ठीक है, अभी तो मैं सबसे पीछे हूँ। तो जब दूसरी चीज़ मिली तो तीसरी, चौथी, तो वो तृप्तियाँ इतनी इंफीरियर और छोटी लगने लगती हैं कि नई इच्छाएं उत्पन्न होती ही रहती हैं, वो नई इच्छाओं को रोक नहीं पाती। इसलिए ईश्वर के
की इच्छा के बाद जो तृप्ति होती है, उसके बाद फिर और किसी इमिग्रेशन, किसी धन संपत्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी रिलेशनशिप, फिर उसकी इच्छा नहीं रहती। इसलिए तृप्ति ईश्वर का बहुत ही बड़ा गुण है। इसीलिए हमारे स्वामी जी हमें कहा करते हैं कि जो आप भौतिक लोग हो, जो अभी पूर्णतः ईश्वर के मार्ग पर नहीं चले, आप समझते हैं कि हम समझदार हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि हम आपसे ज़्यादा समझदार हैं। इच्छा आप में भी है, इच्छा हम में भी है, लेकिन हमने एक ऐसी इच्छा को उत्पन्न किया है जिसके बाद हमें और किसी की इच्छा नहीं रहेगी। आप ऐसी इच्छाओं को उत्पन्न करते हैं जिसके बाद इच्छाएं एक के बाद एक आती ही जाएंगी और उसकी कोई समाप्ति नहीं होगी। चलिए, बात लंबी तो हो गई है, पर चलिए, हमारा काम यही है कि जितना जितना हम रोज़ डिस्कस कर पाएँ, ये भी एक कॉन्टीन्यूस साइकिल है। इसके बाद फिर मिलेंगे। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट चीज़ हमने डिस्कस की थी, नहीं, अब मैं दूसरे लेक्चर पे जाऊंगा, जो था व्यवहार काल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कर्म फल। ये सबसे कठिन और कॉम्प्लेक्स सिद्धांत है। इस सिद्धांत पे जब भी हम बात करते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सी मतलब ये लगता है कि ये ठीक है या गलत है, कितना सही है, बहुत सारी मन में क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही 3 चीज़ों के बारे में क्लैरिटी करनी आवश्यक समझी थी। वो 3 चीज़ें क्या थी? एक तो ईश्वर, दूसरी चीज़ थी त्रैतवाद, तीसरी चीज़ थी पुनर्जन्म। हमने यह डिसाइड किया था कि पहले हम इन तीनों को अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। जब हमें ये तीनों अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, तब जाके हम कर्म फल के टॉपिक के बारे में चिंतन कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से एक में भी हमारा मतभेद है, हम एक सेम ग्राउंड पे नहीं है, तो फिर हमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमने ईश्वर के बारे में बात की थी अपने सेकंड लेक्चर में, पिछले लेक्चर में। उसमें मैंने आपको यह बताया था कि हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वे ईश्वर को मानते हैं। हम किसी को, कोई हमसे पूछता है कि आप ईश्वर को मानते हो, हम कहते हैं हाँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ। लेकिन हमने फिर यह कंक्लूजन निकाला था पिछली डिस्कशन के बाद कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं, हम ईश्वर को जानते भी हैं। हम ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर को जानते भी हैं। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मानते हैं कि आपके 2 हाथ हैं, आप कहेंगे नहीं, मैं मानता ही नहीं, मैं जानता भी हूँ कि मेरे 2 हाथ हैं, क्योंकि मेरे 2 हाथ हैं, मैं जानता हूँ। तो जानना जो है, ये मानने से और ज़्यादा दृढ़ है, और ज़्यादा क्लोजनेस आती है इससे। तो फिर हम ईश्वर को कैसे जानते हैं? अब यहाँ एक कन्फ्यूजन शुरू हुई, क्योंकि हमने तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया। तो हमने डिस्कस किया था वेद अहम एतम पुरुषम महांतम, ये एक वेद मंत्र है। वेद मतलब जानना, अहम मतलब मैं, एतम पुरुषम महांतम, इस महान पुरुष को, इस ईश्वर को, जो योगी है, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, वह यह कहता है कि हाँ, मैं इस ईश्वर को जानता हूँ, क्योंकि मैंने इस आत्मा द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अपने ग्रंथों में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। इंग्लिश में क्लोजेस्ट हम कह सकते हैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, आपने देखा था। जैसे कोई आप में से पूछे क्या आप जानते हैं कि आर्य समाज में आज 4 मई को 10 से 12 हवन हुआ था? आप कहेंगे हाँ, मैं जानता हूँ। कैसे जानते हैं? मैं वहीं था, या मैं वहीं थी, मैंने देखा, मैं वहीं थी। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण उसको बोलते हैं, वो वाला अनुमान नहीं जो हम साधारण जीवन में यूज करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, कारण कार्य संबंध को अनुमान प्रमाण बोलते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल। अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा धुआं दिखाई दे, तो धुआं क्या है? कार्य। धुएं का कारण क्या है? आग। तो धुएं को देखकर आप क्या अनुमान लगाते हैं? यहाँ पर आग लगी होगी, यहाँ पर पहले आग होगी। इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। हमने, अगर आपको याद होगा, जो लोग पिछली बार आए थे, हमने इस भवन का एग्जाम्पल लिया था कि आपने ये बिल्डिंग देखी, मिसिसागा आर्य समाज की। अब इस बिल्डिंग को तो देख लिया, ये तो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। लेकिन इससे आप क्या अनुमान प्रमाण करेंगे? कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल आया होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर आए होंगे। यह है अनुमान प्रमाण।
बिना मटेरियल के और बिना बनाने वाले के ये नहीं बन सकती। अनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण जितना ही ऑथेंटिक है, उससे कम नहीं है, इसको इंफीरियर नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम जो साधारण जन हैं जिन्होंने अभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, वो यह कह सकते हैं कि मैं ईश्वर के कार्यों को देखकर यह अनुमान लगाता हूँ या यह अनुमान लगाती हूँ कि हाँ ईश्वर है, इसलिए मैं ईश्वर को जानती हूँ या मैं ईश्वर को जानता हूँ। इस संसार को देखकर, सूर्य, चांद, तारे, मनुष्य शरीर, इस सभी इंटेलिजेंट रचनाओं को देखकर मैं यह अनुमान से कहता हूँ या कहती हूँ कि हाँ ईश्वर है। इसको अनुमान प्रमाण बोलते हैं। तीसरा और आखिरी प्रमाण है शब्द प्रमाण, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑथेंटिक सेइंग। ऑथेंटिक सेइंग। लेकिन अब ऑथेंटिक बात किसकी मानी जाएगी, यह भी देखना है। किसके प्रमाण को ऑथेंटिक माना जाएगा? उसी के प्रमाण को ऑथेंटिक माना जाता है जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज से गुजर चुका हो, उसी के प्रमाण को प्रत्यक्ष माना जाता है। जिन ऋषि मुनियों ने स्वयं समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार किया, ईश्वर को जाना, ईश्वर को पाया, अगर वो कहते हैं कि हाँ ईश्वर है, तो उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। वो भी इक्वली गुड है। मान लीजिए अगर आप में से कोई पूछे कि क्या मिसिसागा में आर्य समाज है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनसे कोई पूछे, तो आप क्या कहेंगे? हाँ है। तो ये क्या है? ऑथेंटिक सेइंग। क्यों ऑथेंटिक सेइंग है? क्योंकि आपने इसका प्रत्यक्ष किया है, आप यहाँ आए हैं। अगर आप कभी आए नहीं, आपको पक्का नहीं पता, आपने सुना ही नहीं आर्य समाज है मिसिसागा में, तब आप कहे कि हाँ है, वो ऑथेंटिक सेइंग नहीं है। लेकिन क्योंकि अब आप यहाँ आ चुके हैं, इसलिए आप कहते हैं कि हाँ मिसिसागा में आर्य समाज है, तो ये ऑथेंटिक सेइंग हो गई। ये है तीसरा प्रमाण। तो 3 प्रकार के प्रमाणों से ईश्वर को जाना जाता है। उसमें से हम लोग जो अभी समाधि में नहीं पहुँचे हैं, वो भी सेकंड और थर्ड प्रमाण के थ्रू ईश्वर को जानते हैं। ये था हमारा पहला पदार्थ जिसको हमें जानना था कर्म फल की थ्योरी से पहले। आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मुझे ज्ञानेश भैया ने कहा था कि पिछला ज़रूर वो करते रहना, नहीं तो वो पिछला सारा भूलता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं 4-4, 5-5 मिनट सब पे लगा रहा हूँ। और जो 3 चीज़ें हमें जाननी थी कर्म फल के सिद्धांत से पहले, पहला था ईश्वर, दूसरा था पुनर्जन्म और तीसरा था त्रैतवाद। लेकिन हमने समय के अभाव में पहले त्रैतवाद को डिस्कस किया था। त्रैतवाद बोलते हैं, त्र मतलब 3, कि इस संसार में 3 पदार्थ हैं। एक है आत्मा, एक है परमात्मा और तीसरा है प्रकृति, जिसको बोलते हैं मैटर। हमने यह भी डिस्कस किया था कि जो साइंस सब्जेक्ट है, जो साइंस विषय है, एक साइंस मैटर के बारे में बात करती है, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट ही मैटर है और वेद का सब्जेक्ट है मैटर, सोल एंड गॉड, तीनों। तो साइंस कहती है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वेद कहता है मैटर, सोल एंड गॉड कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये 3 पदार्थ हैं। लेकिन अब कुछ मत वाले या कुछ लोग ये मानते हैं कि इस संसार में 2 ही पदार्थ हैं, और वे 2 पदार्थ क्या हैं? ईश्वर और आत्मा। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। लेकिन वो मिथ्या का मतलब लिटरल मीनिंग देते हैं कि ये सब एक इमेजिनेशन है, एक इल्यूजन है, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। और जो तीसरा मत है वो यह है अद्वैतवाद। जब अ लग जाता है, मैंने आपको बताया था, उलट हो जाता है। द्वै मतलब 2, अ लग गया तो 2 भी नहीं, केवल और केवल ईश्वर, जिसको बोलते हैं केवल परमात्मा ही है, केवल ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है और कुछ नहीं है, ना आत्मा है ना प्रकृति है। अब हमारे पिछले लेक्चर के बाद में किसी ने एक अपनी शंका भेजी थी, एक डाउट भेजा था मुझे। उसमें यह कहा गया था कि जो उपनिषद हैं उसमें बार बार यह कहा गया है कि आत्मा और ईश्वर एक ही है। तो आपने कैसे कहा कि त्रैतवाद के आत्मा, ईश्वर और प्रकृति तीनों अलग अलग हैं? तो फिर मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ इंडिया में भी कॉल्स की, क्योंकि मुझे तो कुछ ज़्यादा पता है नहीं तो मैंने वहाँ पे जो गुरुजन जहाँ मैं पढ़ने जाता हूँ उनको फ़ोन किया, उनसे समझा। तो ये जो पहले मैं आपको बताऊँगा कि उपनिषद का आपको वो बताऊँगा, प्रूफ दूँगा कि कहाँ लिखा है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है।
और उसका मीनिंग कैसे गलत किया है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे कि आप परमात्मा का ही अंश हैं, ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें अब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप फ्री हो गए, जो मर्जी करो आप, परमात्मा कर रहे हैं, आप तो कर ही नहीं रहे। इसलिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, आप उससे बच नहीं सकते। हो सकता है हमें आज का टाइम इसी को प्रूव करने में लगे, लेकिन मैं आपको जो, क्योंकि एक शंका थी, एक डाउट था, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आपको बताऊंगा। पहला ऐत्रेय उपनिषद, अच्छा उपनिषद भी 100 है, 100 उपनिषद है, लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद विद्वान जनों ने ये कहा कि उसमें से सिर्फ 11 उपनिषद ही ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक सेइंग हमने अभी बात की थी कि जो ईश्वर साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति द्वारा लिखा गया ग्रंथ हो, तो 11 उपनिषद ही ऑथेंटिक है। बाकी 89 उपनिषद में अपभ्रंश बोलते हैं, मिलावट बोलते हैं, अडल्ट्रेशन बोलते हैं, वो ठीक नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो वैदिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन आया, इसमें 4 अलग अलग उपनिषदों के बारे में को प्रूफ लेके कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, और वो चारों ही ऑथेंटिक है। तो इसलिए अब तो हमें इसका आंसर ढूंढना ही पड़ेगा। जो 11 उपनिषद ऑथेंटिक है, ये चारों उन्हीं में से है। तो पहला है ऐत्रेय उपनिषद, उसमें कहा प्रज्ञानम ब्रह्म। ये बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। न्याय दर्शन में आपको पता है, पहले जब शास्त्रार्थ हुआ करते थे, 2 टीम्स होती थी, शास्त्रार्थ होता था, बहस होती थी एक पॉइंट को लेके, मान लीजिए इसी को लेके कि ईश्वर और ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा एक है या अलग अलग है। तो उस शास्त्रार्थ में बहुत सारी गलत स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती थी दूसरे को हराने के लिए, और वहाँ तो सब बहुत विद्वान बैठे होते थे, न्याय दर्शन के, अन्य दर्शनों के और अन्य ग्रंथों के, वो तभी पकड़ लेते थे कि यहाँ तुमने ये वाला गलत वो लगाया है। उसको बोलते हैं छल जाति निग्रह स्थान। 3 प्रकार की मुख्य गलतियाँ हैं जो जब भी हम किसी चीज़ पे शास्त्रार्थ करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो उसमें ये 3 गलतियाँ मतलब बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। उसमें से पहली है छल। छल का क्या अर्थ है कि जिसने जो बात कही, अब मैंने कोई बात कही, मेरा भाव ना लेकर आप अपना भाव ले लें, या मेरे शब्द का आप दूसरा मतलब ले लें। इसका न्याय दर्शन में एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है। किसी ने कहा, वह देखो नव कंबल वाला बच्चा जा रहा है, नव कंबल वाला। अब नव का अर्थ संस्कृत में है नया कंबल, अब नव का अर्थ संस्कृत में है नौ कंबल, नव का अर्थ 9 भी है। अब उसने कहा वो नव कंबल वाला बच्चा जा रहा है, दूसरे ने कहा कहाँ नव कंबल है, एक ही है, आपको कहाँ से 9 दिखाई दे दिए? उसने कहा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब तो ये था कि नव का अर्थ नया। तो ये छल है। अब ये जो गलत 4 मीनिंग हुए हैं उसमें, अब छल के भी आगे 3 टाइप्स हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ये जो गलत मीनिंग हुए हैं ये छल के अंडर आते हैं। अब ये पहला है ऐत्रेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा का अर्थ ही यहाँ पे गलत कर दिया है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि, और प्रज्ञा की अल्टीमेट जो स्टेट है उसको बोलते हैं ऋतंभरा। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। प्रज्ञा बुद्धि को बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्रज्ञा का अर्थ लिया है आत्मा। उसने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। ये एक गलत मीनिंग है। और सही मीनिंग क्या है? प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, सही मीनिंग है बुद्धि को उत्पन्न करने वाला ही ब्रह्म है, अर्थात ईश्वर ने ही इस बुद्धि को बनाया है। हम इस सीक्वेंस को किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे, ये अपने आप में बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। प्रकृति जो होती है सत्व रज तम, उससे ईश्वर ने बुद्धि बनाई है। बुद्धि ईश्वर ने हमें बना के दी है, बुद्धि कोई अपने आप बनी हुई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, बुद्धि एक जड़ वस्तु है, टेबल की तरह, चेयर की तरह। बुद्धि एक चेतन तत्व नहीं है, लिविंग चीज़ नहीं है, नॉन लिविंग चीज़ है। आत्मा बुद्धि को यूज़ करता है। तो ये पहला तो हमें क्लियर हो गया। इसमें कहा प्रज्ञानम ब्रह्मा, वह ईश्वर ही बुद्धि का अधिष्ठाता है, अर्थात उस परमपिता परमात्मा ने ही यह बुद्धि बनाई है। यह इसका ठीक मीनिंग है। अब दूसरा जो है वह है छांदोग्य उपनिषद में से, वह था
तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। त्वम मतलब तुम, तत् मतलब वह, असि मतलब हो, तुम भी वह हो। अरे भाई तुम भी परमात्मा हो, तुम कोई अलग चीज नहीं हो। त्वम तत् असि, ये संस्कृत में चलता है वो आगे पीछे। आई एम गोइंग इंग्लिश में नहीं कह सकते आई गोइंग एम, आई एम गोइंग और गोइंग एम आई, इंग्लिश में नहीं चलता, संस्कृत में चलता है। तत्त्वमसि को त्वम तत्असि भी बोल सकते हैं कि तुम भी वही हो, ये मीनिंग किया। अब ये भी छल है, ये भी गलत मीनिंग है, ये भी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। अब इसका ठीक मीनिंग, इसके ठीक कई मीनिंग है, वो सभी मैं आपको बताता हूँ तत्त्वमसि का क्या मतलब है। इसका पहला अर्थ है तत्, वह परमात्मा, त्वम असि, तेरे अंदर भी है। जो वह परमपिता परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड में तेरे शरीर के बाहर है, वो तेरे अंदर भी विराजमान है। तत् त्वम असि, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। यह है पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग तत्व, तत्व, तत्व बोलते हैं पदार्थ को, तत्व बोलते हैं एंटिटी को। मैं जब इस बच्ची के जितना छोटा था, बहुत छोटा था, तो स्वामी जी जब लेक्चर लेने आते थे तो हमसे पूछते थे खड़ा करके, क्यों जी बताइए ईश्वर क्या एक चीज़ है, ईश्वर क्या एक पदार्थ है? कौन कहता है कि ईश्वर एक चीज़ है? हाथ खड़े करो। अब सब डर जाते थे कि ईश्वर को कैसे कहते चीज़ है, सब चुपचाप बैठे रहते थे कि नहीं जी। तो स्वामी जी कहते थे ईश्वर कोई चीज़ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, तब भी उलझ जाते थे। तो फिर वो बताते थे कि हाँ ईश्वर एक चीज़ है, ईश्वर एक पदार्थ है, ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर एक चेतन तत्व है, ईश्वर भी एक चीज़ है, उसकी एक एंटिटी है, ईश्वर एक तत्व है, ईश्वर एक पदार्थ है। तो ये जो दूसरा है वह तत्वमसि, के हे आत्मा तू भी तत्व है। जिस प्रकार वह परमपिता परमात्मा एक पदार्थ है, एक वस्तु है, उसी प्रकार तू भी तत्व है, तू भी तत्व है। तत्वम असि, तू भी तत्व है। यह है सेकंड मीनिंग इसका। थर्ड मीनिंग तत्वम असि, तत् असि त्वम असि। तत् के बाद भी असि आ गया, त्वम के बाद भी असि आ गया। तत् असि त्वम असि। तत् वह परमात्मा, असि है, उस परमात्मा की एग्जिस्टेंस है। त्वम असि, तेरी भी एग्जिस्टेंस है। जिस प्रकार वह परम पिता परमात्मा एग्जिस्ट करता है, उसी प्रकार तू भी एग्जिस्ट करता है। तत् असि त्वम असि। जिस प्रकार वह ईश्वर एग्जिस्ट करता है, उसी प्रकार तुम भी एग्जिस्ट करते हो। यह आत्मा को कहा गया है। यह हो गया दूसरा शंका। तीसरा था मुंडको उपनिषद में जो वाक्य है उपनिषद का, वही बोलता हूं, वह है ब्रह्म अयम आत्मा। यह आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म अयम आत्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, मतलब अगर आप वर्ड मीनिंग के हिसाब से जाएंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ गलती क्या है? आपको पता होगा कि ईश्वर को पुरुष कहा जाता है। ईश्वर के लिए पुरुष शब्द का बार बार उपयोग आता है वेद में। अभी जो मैंने आपको वेद मंत्र बोला था, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, उस ईश्वर को जानता हूँ। और आत्मा को भी पुरुष कहा जाता है, दोनों को पुरुष कहा जाता है। अब मुझे संस्कृत नहीं आती, लेकिन मुझे 2-3 डेफिनेशन आती हैं, उसके सहारे मेरा काम चल रहा है। एक डेफिनेशन है पुरुष की, पुरी शयनात् इति पुरुषः। जो पुरुष की डिक्शनरी मीनिंग है, जो डेफिनेशन है पुरुष की संस्कृत में, वो है जो पुरी में शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरी किसको बोलते हैं? स्थान को। जो किसी स्थान में रहने वाला है उसको पुरुष कहा जाता है। अब यह जो शरीर है, इस शरीर को भी ब्रह्मांड कहा गया है, पूरे शरीर को, और स्थान कह लो आप अगर आपने ब्रह्मांड नहीं कहना। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में क्या रहता है? आत्मा रहता है। इस संसार रूपी ब्रह्मांड में क्या रहता है? ईश्वर रहता है। इसलिए यहाँ कहा गया ब्रह्म अयम आत्मा, कि यह आत्मा भी ईश्वर की तरह पुरुष होने के कारण ब्रह्म है इस शरीर में। यह आत्मा इस शरीर में रहने के कारण पुरुष है, यह ईश्वर इस सृष्टि में रहने के कारण पुरुष है। दोनों में एक समानता दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है कि ईश्वर और आत्मा में क्या समानता है। लेकिन दो चीज़ें अगर समान हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों चीज़ें एक ही चीज़ होगी। ये आपको समझना है।
हम में और ईश्वर में बहुत सारी समानताएं हैं, एक नहीं बहुत सारी समानताएं हैं। आपको सबको पता है, आत्मा जन्म नहीं लेता, ईश्वर जन्म नहीं लेता। आत्मा जन्म नहीं लेता का अर्थ है कि आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई, आत्मा का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और ना ही आत्मा का कोई अंत है कि आत्मा उस दिन मर जाएगा, आत्मा उस दिन खत्म हो जाएगा। ना ही ईश्वर का कोई अंत है। आत्मा भी चेतन तत्व है, ईश्वर भी चेतन तत्व है। बहुत सारी समानताएं हैं। आत्मा भी रहता है किसी स्थान में, ईश्वर भी किसी स्थान में रहता है, ये भी समानता है। तो यहाँ इसका अर्थ यह लेंगे कि पुरी में शयन करने से आत्मा भी ब्रह्म के समान है। चौथा और सबसे हैवी, अहम ब्रह्मस्मि। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है अहम ब्रह्मस्मि। ये तो बिल्कुल संस्कृत आने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सब समझ सकते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसके दो एक्सप्लेनेशंस हैं। जब आप किसी पूरी बात में से, आपने घर में भी देखा होगा, जब आपकी लड़ाई होती है आपस में, आप पूरी बात में से एक लाइन या एक अक्षर उठा लेते हैं और उस पे अगले पे अटैक करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही अटैक किया है शंका करने वाले ने। अगर आप इस संदर्भ में ये जो पंक्ति है, इसके पहले वाली 20 पंक्तियाँ पढ़ो और इसके बाद वाली 10 पंक्तियाँ पढ़ो, तो अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ आपको पता लगेगा। 2 बार आया है वहाँ पे अहम ब्रह्मस्मि। पहला तो बहुत सिंपल है, पहला तो ईश्वर कह रहा है, ईश्वर ही कह रहा है। ये जो लिखा अहम ब्रह्मस्मि, ये ईश्वर ही कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन दूसरे में ये योगी कह रहा है, जब दूसरी बार आया अहम ब्रह्मस्मि। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना हार्ड नहीं है। मैं आपको एक स्टील का या आयरन का एक गोला, एक बॉल दूँ हैवी, और उसको कहूँ कि ये सामने फर्नेस है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, आप इसमें डाल दो, आप उसको फेंक देंगे उसमें। अब 2-3 घंटे बाद जब मैं आपको कहूँ देखो, तो आपको दिखेगा वहाँ एक लाल रंग का गोला होगा। अब मैं आपको कहूँ उठा लो, तो आप कहोगे मैं क्यों उठाऊँ? देखो आपने पहले भी तो उठाया था। तो आपने कहा पहले तो ये स्टील का गोला था, तो मेरे को अब क्या है? आपको क्या, अब तो ये आग का गोला है। मैं कहूँ नहीं, ये तो स्टील का गोला है, अभी तो आपने ये 2 घंटे पहले रखा था। पर आप क्या कहोगे? नहीं, ये स्टील का गोला नहीं है, ये आग का गोला है, ये स्टील का गोला नहीं है। अब आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को दिमाग में रख के समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 प्रकार की समाधियां हैं, एक है संप्रज्ञात समाधि छोटे वाली, एक है असंप्रज्ञात समाधि ऊंचे वाली। जो छोटे वाली समाधि है उसमें जो योगी है, जो जिज्ञासु है, वह आत्मा और प्रकृति का साक्षात्कार करता है। जो 2 पदार्थ जिनके बारे में उसको ट्रू नॉलेज होती है, जिनके अस्तित्व और जिनके उपयोग और जिनकी एग्जिस्टेंस के बारे में ट्रू नॉलेज होती है, वह क्या है? प्रकृति, सबसे पहले प्रकृति, फिर आत्मा। इसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि, छोटी समाधि। लेकिन उसके बाद भी उसकी तृप्ति नहीं होती, उसको लगता है अभी कुछ कमी है, कुछ छूट गया, अभी कुछ पूरा आनंद नहीं आया। तो वो और जब गवेषणा करता है और चिंतन करता है और मनन करता है, ईश्वर के और करीब जाता है और वेद मंत्रों के साथ, जप के साथ, जो हमने विधि की उसके साथ आगे बढ़ता जाता है, तब अंत में जाकर उसको असंप्रज्ञात समाधि में परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जिसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। उसमें जो आपकी फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर, और जो आपकी सूक्ष्म बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, जिसमें क्या है? सूक्ष्म शरीर के पार्ट्स सुन लीजिए, मन, अहंकार, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 13, ये 13 कंपोनेंट्स हैं सूक्ष्म शरीर के। ये सब इररिलेवेंट हो जाते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ये बात कही थी कि गॉड इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोल, गॉड इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोल। असंप्रज्ञात समाधि में योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसकी आत्मा और परमात्मा, बस आत्मा और परमात्मा सीधा कनेक्शन है, और सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। और जब उस आनंद, उस स्थिति में वह होता है, तब वह यह कहता है कि मैं उस आग का गोला ही, अब मैं परमात्मा ही हूँ, कि मैं तो परमात्मा में ही इतना खो चुका हूँ कि मुझे पता ही नहीं लग रहा कि ये आत्मा है और ये परमात्मा है। उसके आनंद में मैं इतना आनंदित हो गया हूँ कि अहम ब्रह्म अस्मि। इस कॉन्टेक्स्ट में यह बात उस योगी द्वारा उस स्पेसिफिक स्टेज में कही गई है। इसको वैसे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे या उससे जब भी बारी आएगी, क्योंकि ये टॉपिक तो चल ही रहा है कर्म फल का, हम इस पे अभी और डिस्कशन होगी। क्योंकि आप कभी भी
खुद को अगर परमात्मा कहेंगे उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और बहुत कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि ये ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए जब भी कोई ऐसी शंकाएँ आती हैं तो हमें उनको बहुत गहराई से समझना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तरह तरह का छल, जाति, निग्रह स्थान, अलग अलग तरह से उनको प्रयोग करके उनको गलत तरह से समझाया जाता है। आपने इंडिया में अक्सर देखा होगा, अगर आप किसी दुकान पे जाएं वहाँ क्या लिखा होता है, ग्राहक ही भगवान है। देखा आपने? बहुत बार लिखा होता है, ग्राहक ही भगवान है। अब जब ये गुरुडम शुरू हुआ, अलग अलग संप्रदाय शुरू हुए, तो जो गुरु होता था उसके लिए जो ऑडियंस थी, जो शिष्य थे, जो जितने भी लोग सुनने आते थे, वो क्या थे? क्लाइंट। ठीक है। अब गुरु क्या चाहता था कि इनको ग्राहक ही भगवान है, इनको भी तो खुश रखना है। तो ये सारी चीज़ें तब शुरू हुई कि भाई तुम भी भगवान, असल में ही भगवान बना दिया ग्राहक को, कि आप भगवान का ही अंश हैं, आप भी परमात्मा ही है, ताकि मार्केट भी ठीक बनी रहे, क्लाइंट भी खुश। क्लाइंट को तो खुश रखना है ना, अल्टीमेटली क्लाइंट तो भगवान है। अब क्लाइंट को भगवान बता ही दिया, डायरेक्टली वेद का, उपनिषद का एग्जाम्पल दे के बता दिया कि भाई अहम ब्रह्मस्मि, तुम भगवान हो, तो क्लाइंट तो खुश रहेगा ही। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। और मेरी जब डिस्कशन हो रही थी इस टॉपिक पे, तो किसी मुझे विद्वान ने ये बताया कि जो उपनिषद हैं वेदों के कंपैरिजन में ये ऑथेंटिक नहीं है। बाकी ग्रंथों के कंपैरिजन में ये ऑथेंटिक सही है, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक वर्ड्स हैं, मोस्ट ऑथेंटिक जो भी चीज़ें हैं, वो केवल 4 वेद और 4 उपवेदों में ही हैं, क्योंकि आदि सृष्टि में केवल वही आए थे। उसके बाद ये तो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, लेकिन इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हमें, बिल्कुल क्लियर है ये चारों कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास थोड़ा सा समय और बचा है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो पुनर्जन्म का जो लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा, वो भी हम इस बार पूरा करें, ताकि फिर हम आगे बढ़ पाएँ इस टॉपिक में। 3 चीज़ें हमें समझनी जरूरी थी कर्मफल में। पहली क्या थी? ईश्वर। दूसरी थी त्रैतवाद के 3 ही पदार्थ हैं। तीसरी थी पुनर्जन्म। इस संसार में 2 मान्यताएं हैं। पहली ये है कि दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ, ना इससे पहले कोई जन्म था, ना इसके बाद कोई जन्म होगा। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो रिलीजन है इस संसार में, शायद सबसे बड़ा रिलीजन बनने वाला है, वो उनका भी यही मानना है कि ये पहला और आखिरी जन्म है। दूसरी मान्यता क्या है कि ये पहला और आखिरी जन्म नहीं है, इससे पहले भी जन्म हुए हैं, इसके बाद भी जन्म होंगे। अब इनमें से दूसरी वाली मान्यता ठीक है। दूसरी मान्यता में भी आगे 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता क्या है कि जो मनुष्य है, पुरुष है, मेल है, वो हमेशा मेल ही बनेगा, फीमेल हमेशा फीमेल ही बनेगी। अगर आप मुझे फोर्स करेंगे मैं बता भी दूंगा कौन लोग ये कहते हैं, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहता। बहुत बड़ा एक रिलीजन है, वो उनका ये बेसिक कोर फिलॉसफी है कि पुरुष पुरुष ही बनता है, स्त्री स्त्री ही बनती है, कुत्ता कुत्ता ही बनता है, बिल्ली बिल्ली ही बनती है, कौवा कौवा ही बनता है, बार 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 वही बनता है। वो पुनर्जन्म को तो मानते हैं, लेकिन वो इस तरह से पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन एक गलत है। और जो पहले वाले हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो तो एक और घोर अपराध करते हैं। वो क्या कहते हैं कि दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ, और ये जो बाकी सारी स्पीशीज़ हैं इनमें सोल नहीं है, इनमें आत्मा नहीं है। कुत्ते बिल्ली में आत्मा नहीं है, जानवर में आत्मा नहीं है। यह तुम्हें भगवान ने तुम्हारे यूज़ के लिए, तुम्हारे उपयोग के लिए दिए हैं। इनका उपयोग करो, इनको यूज़ करो, इनको खाओ, इनको काटो। तो ये वो लोग ये मानते हैं। तो खैर हम अभी उतना नीचे तक तो नहीं जाएंगे, हमारा लेवल कुछ बेटर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि जो पुनर्जन्म को मानते हैं उसमें से 2 मान्यताएं हैं। एक कहते हैं वही बार बार बनता है, दूसरा कहता है नहीं, यह आत्मा जो आज प्रशांत के शरीर में है, यह अगले जन्म में कुत्ते के शरीर में भी जा सकता है, या उसके अगले जन्म में किसी और पशु योनि में भी जा सकता है। लेकिन इस आत्मा में यह काबिलियत, यह क्या कहेंगे काबिलियत को इंग्लिश में, पोटेंशियल, यह पोटेंशियल भी है कि यह मुक्त भी हो सकता है
यह जन्म मरण के साइकिल से बाहर, जिसको हम मुक्ति बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, साल्वेशन बोलते हैं, समाधि के बाद जो प्राप्त होता है वो बोलते हैं, वो भी वहाँ भी जा सकता है। ये अब आत्मा की कैपेबिलिटी पे है। अब हम ये मान के चलते हैं कि इस कमरे में हम जितने लोग हैं हम पुनर्जन्म को नहीं मानते, क्योंकि ऐसे इजी हो जाएगा मानना। हमारे एक स्वामी जी हुआ करते थे, तब वो आचार्य थे, आचार्य विवेक भूषण जी, अब उनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। जब वो छोटे छोटे स्कूल के बच्चों के साथ सेशंस लेने जाते थे तो कई बार मैं साथ चला जाता था उनके, तो वो उन बच्चों से 4 क्वेश्चंस पूछते थे। वही 4 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, 2-3 मिनट का प्रोसेस है। उन क्वेश्चन से हमारी हेल्प होगी पुनर्जन्म को जानने में कि क्या है या नहीं है। तो स्वामी जी जो पहला क्वेश्चन पूछते थे, मैं एग्जैक्ट वैसे पूछता हूँ आपसे, वो क्वेश्चन था, वट एवर यू अचीव, वेदर इट इज वेल्थ, एजुकेशन, बिलोंगिंग्स, रिलेशनशिप, was there any effort involved or it all happened for free? आपने जो भी इस संसार में प्राप्त किया है, क्या उसके लिए आपने प्रयास किया है, आपको एफर्ट करना पड़ा, या वो सब ऐसे ही मिला? अब ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप आंसर देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, एक बच्चा खड़ा होकर कहता, अगर मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ सोने की एक वो पड़ी है कुछ भी, तो फिर तो मुझे तो कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। हम ऐसे अपवाद, इसको भी छल बोलते हैं, ये भी छल की एक टाइप है, लेकिन हम एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात करेंगे यहाँ, ठीक है? एक्सेप्शंस आते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। आप यहाँ आए, आपने पहले इमिग्रेशन अप्लाई किया, फिर यहाँ आए, घर खरीदा, सब कुछ किया, आपको पता है बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता। तो ये आप, अगर इसमें आपको किसी को डाउट है तो हम अभी बताइए, क्योंकि नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सब सहमत है 100%? बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलता, ठीक है? हाँ, जंगल गया, उठाया, देखा उसने, कईयों को कुछ देख के भी नहीं देखता। इस पे आ जाएंगे हम, इसी पे आ रहे हैं। इनका सवाल ये है कि हमें जो माँ बाप मिलते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं, नहीं आएगा तो एंड में हम बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एफर्ट को कर्म बोल सकता हूँ मैं? कर्म किया आपने और जो आपको मिला उसको फल बोल सकता हूँ? कर्म पहले फल बाद में, या फल पहले कर्म बाद में? आंसर आप बताएंगे, जो आप कहेंगे वो ठीक है। कर्म पहले फल बाद में, या फल पहले कर्म बाद में? थोड़ा सा और इसको इजी कर दूँ, आप में से जो भी लोग जॉब्स करते हैं, बाई वीकली या हफ्ते बाद चेक मिलता है, वो चेक हफ्ता काम करने के बाद मिलता है या चेक पहले मिलता है फिर आप एक हफ्ता काम करते हैं? कर्म पहले फल बाद में। आपने मुकरना नहीं है, आप नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भी मैं कह रहा हूँ, अभी सोच लो आप, अगर आपको, आपने अभी ये हम उस पर बहस कर सकते हैं। अगर आप कहते हो नहीं फल पहले कर्म बाद में होता रहता है, एडवांस पहले मिलता है। एडवांस भी आपके पिछले किए हुए कर्म के आधार पे मिलता है। आप, मैं आज जॉब शुरू करूँगी आमेश जी के पास और इनको कहो एडवांस दे दो, कोई एडवांस नहीं मिलता। अगर है नहीं, ये शायद दे देंगे हम। तो ठीक है ना, तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, कर्म पहले फल बाद में। अब अपने पहले और दूसरे आंसर को आप याद रखिएगा, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं मंजिल पे। तीसरा क्वेश्चन, इस आत्मा को जो इस शरीर में है, जो यह शरीर मिला है, इसमें आपका क्वेश्चन आ रहा है, जो यह माता पिता मिले हैं, जो मेरे माता पिता मिले हैं, वो क्या फ्री में मिले हैं या उसके लिए उस आत्मा ने कोई एफर्ट किया था? आपके पहले क्वेश्चन का आंसर याद कर लो। एक आत्मा को कुत्ते का जन्म मिला है, एक आत्मा स्वाति के शरीर में आया, एक आत्मा प्रशांत के शरीर में आया, एक आत्मा निवेदिता के शरीर में आया, एक अंशु जी के शरीर में आया। तो ये सारे आत्मा जिस जिस शरीर में गए, ये फ्री में चले गए या कोई आत्मा ने एफर्ट किया था तो यह शरीर बना है? तो अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को बेसिस बना के इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एफर्ट किया है। हाँ बताइए। कह नहीं सकते, ठीक है, नहीं कह नहीं सकते, पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? एफर्ट के बिना कुछ नहीं मिलता, फ्री फंड में कुछ नहीं मिलता। ये एक नियम है, ये इस संसार में भी नियम है, ये ईश्वर का भी नियम है, फ्री फंड में कभी कुछ नहीं मिलता। अब चौथा सवाल जो वो पूछते थे
आचार्य जी बच्चों से, वो पूछते थे फिर इस आत्मा ने इस जन्म में यह शरीर पाने के लिए जो एफर्ट किया, जो कर्म किया, वो कब किया? तो सारे बच्चे बोलते थे पिछले जन्म में। ये जन्म तो मिल गया ना, ये जन्म तो अब इस बार मिल गया उस एफर्ट के बेसिस पे, तो फिर वो एफर्ट कब किए? पिछले जन्म में। ये एक सिंपल तरीका है पुनर्जन्म को समझने का, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल मुझे लगता है। वो हम अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं कि पुनर्जन्म है। अगर मान लीजिए आप इस तरीके से कन्विंस्ड नहीं है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं कि किसी जानवर में भी सोल है, हम में भी सोल है, तो अगर हम पुनर्जन्म को नहीं मानते या इस कंसेप्ट को नहीं मानते कि आत्मा अपने कर्म के आधार पर जन्म में आता है, तो फिर ईश्वर अन्यायकारी साबित होता है, और ईश्वर अन्यायकारी नहीं है। अन्यायकारी कैसा है? ईश्वर ने यह अन्याय क्यों किया कि एक आत्मा को डॉग के फ्रेम में डाल दिया, दूसरे आत्मा को प्रशांत के फ्रेम में डाल दिया? इतना बड़ा अन्याय ईश्वर ने क्यों किया? उस आत्मा को इस फ्रेम में क्यों नहीं डाला, इस आत्मा को उसमें क्यों नहीं डाला? ईश्वर ने इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिमिनेशन, जो भी शब्द आप यूज़ करो, ऐसा क्यों किए? कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। तो ये सारे घूम फिर के फिर इस कंसेप्ट पे आते हैं कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। कर्म और कर्म फल को हम तभी समझ पाएंगे जब हम इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, नहीं तो कोई फायदे, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ये पहला और आखिरी जन्म है, जो मर्जी करो। हमारी तो जर्नी बहुत लंबी है ना, हमारी तो जर्नी अभी जितनी अब तक हुई है उससे भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये तो कॉन्टीन्यूअस एक साइकिल है। इसलिए हमें तो इसको मानना ही पड़ेगा कि त्रैतवाद भी है, पुनर्जन्म भी है। अच्छा, ईश्वर को ही नहीं मानेंगे तब तो बात ही खत्म होगी फिर तो, क्योंकि सबसे बड़ा फल देने वाला ईश्वर है। वो हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे, फल कौन कौन देता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम सारी बातें करेंगे। तो अभी भी हमारे पास 3-4 मिनट हैं। मेरी एक इच्छा थी, पिछले बार हम नहीं कर पाए थे, सर्वप्रथम जब हम मिले थे तब हमने किया था। हमने जब उपासना की बात की थी तो हमने ये सोचा था कि हम 11 बार उनका उच्चारण किया करेंगे, ताकि हम यहाँ से ये प्रैक्टिस लेके जाएंगे, तभी हम घर पे करेंगे। उपासना का अर्थ यही है कि ईश्वर के पास बैठना, ईश्वर के गुणों का चिंतन करना। जब आप ओम गिनूंगा मैं, आप गिनने की टेंशन नहीं लेंगे, आप बस लंबा सांस भर के ओम बोलेंगे। जब आप ओम बोलेंगे तब आपके मन में क्या विचार आने चाहिए? जो 5 हमने बोले थे, रक्षण, गति, तेज, प्रीति और तृप्ति, इनमें से किसी एक को लेकर, सबको लेकर, अलग अलग लेकर, वो आपकी इच्छा है। लेकिन उस समय आप और ईश्वर है, आप ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर के पास बैठे हैं। कितने बज गए हैं, कितना टाइम हो गया है, इसके बाद आज का क्या प्लान है, कल का क्या प्लान है, मंडे का क्या प्लान है, यहाँ तक नहीं जाएंगे हम। इन 5 मिनटों में 4.5 से 5 मिनट लगेंगे, उससे अधिक समय नहीं लगता इसमें। आप केवल और केवल ये कोशिश करेंगे कि आप और परमात्मा बैठे हैं। आइडियल सिचुएशन में जब एक साधक आंखें खोलता है, उसको आंखें खोलने के बाद पता लगता है वो मैं तो अच्छा इसी साधारण समाज में बैठा हूँ। यह भी नहीं पता होना चाहिए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कौन हूँ, क्यों आया था यहाँ। केवल और केवल ईश्वर और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन है। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है वेद में। हम 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबा सांस भर के। इसके फिजिकल फ़ायदे बहुत हैं, आजकल लंग्स में बहुत इश्यूज हो रहे हैं। आप अपने लंग्स को भी बेटर करिए, लंबे सांस भर के लंबा सांस लीजिए। चलिए 11 बार ओम का उच्चारण करें।